भारत का पानी रोकना ऐलाने जंग तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान का भारत के साथ तिजारत, वाघा बॉर्डर और फजाई हुदूद बंद करने का ऐलान। सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करने का भारतीय ऐलान मुस्तरद। किसी भी आबी या सरहदी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वजीर आजम की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास में बड़े फैसले। एलामिये में कहा गया, भारतीय शहरियों को 48 घंटे में पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। किसी भी मुहिम जोई का फरवरी 2019 की तरह भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान का भारत के साथ तमाम दो तरफा मुआहदे मुअत्तल करने पर गौर। शिमला मुआहदा भी शामिल। भारतीय एयरलाइंस पर पाकिस्तान की फजाई हुदूद पर पाबंदी। भारतीय दिफाई नापसंदीदा शख्सियत करार। पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। भारतीय हाई कमीशन का अमला महदूद 30 अफराद तक महदूद करने का फैसला। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान ने एहतजाजी मुरासला भारतीय नाज़िमुल उमूर को थमा दिया। भारत का पानी रोकना ऐलाने जंग तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान का भारत के साथ तिजारत, वाघा बॉर्डर और फजाई हुदूद बंद करने का ऐलान। सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करने का भारतीय ऐलान मुस्तरद। किसी भी आबी या सरहदी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। ज़राए के मुताबिक भारतीय नाज़िमुल उमूर को एहतजाजी मुरासला थमा दिया गया। पाकिस्तान ने भारत के गुज़िश्ता रोज़ के एकतरफा इक़दामात मुस्तरद कर दिए। जी हाँ, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। आपको ये बता दें, पाकिस्तान ने भारतीय नाज़िमुल उमूर को नोट वर्बल हवाले किया है। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। ज़राए के मुताबिक भारतीय नाज़िमुल उमूर को एहतजाजी मुरासला थमा दिया गया। भारत ने किसी भी एडवेंचर करने की कोशिश की तो माजी से ज़्यादा बुरा हश्र होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का भारत को दो टोक पैगाम। कहा, भारत पहलगाम वाक़े के शवाहिद पेश करे। हमारे पास सबूत हैं। श्रीनगर में ऐसे गैर मुल्की आए जिनके पास भारी हथियार थे। इसमें कोई शवाहिद नहीं है। अगर कोई शवाहिद हैं, खुदा न खास्ता पाकिस्तान को किसी हवाले से भी मुलव्वस होने के, तो उनको चाहिए कि वो पाकिस्तान के साथ वो शेयर करें या दुनिया के साथ शेयर करें। अलबत्ता हमारे पास ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि श्रीनगर में कोई फॉरेन नेशनल्स रिसेंटली आए हैं, उनके पास हैवी इक्विपमेंट है और उनके क्या अज़ाइम हैं, उनके क्या डिज़ाइन है, वो हम पाकिस्तान उस पर कड़ी नज़र रखे हुए है। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो इस डिस्प्यूटेड टेरिटरी के ऊपर ये जो लोग जिनका मैंने जिक्र किया उनको उन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ है। पाकिस्तान की हिफाजत के लिए हर हद तक जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारत को वाज़ेह पैगाम। कहा, भारत ने माहौल गर्म करना चाहता तो हम भी तैयार हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले कि सिंध तास मुआहिदा हमारे लिए मुक़द्दस है। मोदी वाहिद हुक्मरान है। कोई बता दे कि किसी और मुल्क में इस किस्म का जो है रिकग्नाइज्ड सर्टिफाइड टेररिस्ट जो है वो हुक्मरान है। टीटीपी वाले जो हैं वो सरजमीन पे बैठ के जो है जो हमारे मुल्क में कर रहे हैं, दहशतगर्दी कर रहे हैं। उनको किसकी पुष्पनाई हासिल है, किन के साथ उनके ताने बाने जो है बुने हुए हैं। इस वक्त BLA खुल्लम खुल्ला जो है हिंदुस्तान के साथ अपने जो ताल्लुकात जो है वो पब्लिसाइज करती है। हमारे लिए तो ये हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज हैं जिन्होंने हमारे खिलाफ जंग जो है डिक्लेयर की हुई है। हिंदुस्तान ने जो है कनाडा भी एक्सपोर्ट किया टेररिज्म, यूनाइटेड स्टेट्स भी एक्सपोर्ट किया। दोनों मुल्कों ने इस पे एहतजाज किया। इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो हमारे लिए एक मुकद्दस मुआहदा है और हम आखिरी हद तक जाएंगे उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। इसमें कस्टमरी लॉ भी हमें सपोर्ट देता है। वियना कन्वेंशन के तहत भी वो नहीं इसको छोड़ सकते और वो मुआहदा बजाते खुद भी ये प्रोवाइड करता है। यही हमारा रिजॉल्व है। कल जो भारत की तरफ से रिस्पांस आया, मैं समझता हूँ कि एक चाइल्डिश और इमेच्योर रिस्पांस था कि उन्होंने लीगली ना डॉक्यूमेंट पढ़ा, ना कानूनी हैसियत पता करने की कोशिश की कि एक इंटरनेशनल ट्रीटी है उसकी कानूनी हैसियत क्या है। तो कल मुझे हॉलो थ्रेट्स नजर आए हैं जिसको उर्दू में गीदड़ भपकियाँ कहते हैं। हमने आपका जो हिसाब बराबर किया है सूद समेत आज थ्रू नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, वो भरपूर तरीके से किया। अहम खबर आपको देते हैं। भारतीय एयरलाइंस पर पाकिस्तान के फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद कर दी गई। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नोटम जारी कर दिया है। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं। तालिब फरीदी हमारे साथ हैं। तालिब, बताएगा नोटम में क्या कहा गया है?
बिल्कुल जी, जो मौजूदा कशीदा हालात के बायस पाकिस्तान ने भी फौरी तौर पर इकदाम करते हुए भारत को तगड़ा जवाब दिया है और भारत के लिए भारत की तमाम एयरलाइन जो रजिस्टर थी उनके लिए फजाई हदूद पाकिस्तान की इस्तेमाल करने के लिए 1 माह की पाबंदी आयद कर दी गई है। बाकायदा तौर पर सिविल एविएशन ने नोटिस जारी किया और तमाम एयरलाइंस को और सिविल एविएशन के जितने भी दीगर इदारे हैं उनको आगाह कर दिया गया है कि भारत की कोई भी पैसेंजर हो, कार्गो हो, कोई भी एयरलाइन जो पाकिस्तान की फजाई हदूद इस्तेमाल करते हुए यूरोप, अमेरिका, कनाडा और दीगर ममालिक को जाती थी, अब वो पाकिस्तान की फजाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी और भारतीय जो फजाई एयरलाइंस हैं उनको मुतबादल रूट के जरिए यूरोप, अमेरिका, दीगर ममालिक में सफर करना पड़ेगा और इसकी वजह से भारतीय एयरलाइन को अगर माली तौर पर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, जबकि भारतीय एयरलाइन के जरिए सफर करने वालों को 2 से 3 घंटे का इजाफी वक्त भी दरकार होगा। पाकिस्तानी इकदाम जो हैं मौजूदा भारतीय जो उन्होंने हालात पैदा किए थे उसके तनाज़ुर में किए गए हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटीज का कहना ये है कि 1 माह की पाबंदी लगाई गई है, इसमें कमी पेशी भी मौजूदा हालात को देखते हुए की जा सकती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तालिफ फरीदी। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने सिविल सोसाइटी का एहतजाज, मुजाहिरीन की भारतीय आबी जारियत के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन मेन गेट से अंदर दाखिल हो चुके, भारतीय हाई कमीशन की जानिब पेशकदमी जारी। अपडेट करें, इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने सिविल सोसाइटी का एहतजाज, मुजाहिरीन की भारतीय आबी जारियत के खिलाफ नारेबाजी। पाक भारत कशीदगी, पाकिस्तान रेंजर्स और BSF इंडिया के माबैन होने वाली परेड महदूद करने का फैसला। हुकाम ने रवायती परेड महदूद करने की हिदायत कर दी। परेड के दौरान दोनों मुल्कों के गेट बंद रहेंगे। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक परेड के दौरान रेंजर्स और BSF के जवान एक दूसरे से रवायती मुसाफा भी नहीं करेंगे। पाक भारत कशीदगी के पेश नज़र पाकिस्तान रेंजर्स और BSF इंडिया के माबैन होने वाली परेड महदूद करने का फैसला किया गया। हुकाम ने रवायती परेड महदूद करने की हिदायत कर दी। पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वजीर ने भारतीय हरीफ को धूल चटा दी। उस्मान वजीर ने पहले ही राउंड में भारतीय हरीफ को नॉकआउट कर दिया। दोनों बॉक्सर्स के दरमियान मुकाबला महज 1 मिनट 25 सेकंड्स तक जारी रहा। उस्मान वजीर ने इससे पहले भी भारतीय बॉक्सर को शिकस्त दी थी। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वजीर ने भारतीय हरीफ को धूल चटा दी। उस्मान वजीर ने पहले ही राउंड में भारतीय हरीफ को नॉकआउट कर दिया। दोनों बॉक्सर्स के दरमियान मुकाबला महज 1 मिनट 25 सेकंड्स तक जारी रहा। उस्मान वजीर ने इससे पहले भी भारतीय बॉक्सर को शिकस्त दी थी। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए पहुंच गए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, शाज़िया मरी, राजा परवेज़ अशरफ, नदीम अफजल चंद, हुमायूं खान भी हमरा हैं। पाक भारत कशीदगी और हुकूमती और सियासी उमूर पर बातचीत होगी। बिलावल भुट्टो कैनाल्स मामले पर वज़ीर आज़म को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह भी करेंगे। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए पहुंच गए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, शाज़िया मरी, राजा परवेज़ अशरफ, नदीम अफजल चंद, हुमायूं खान भी हमरा हैं। पाक भारत कशीदगी और हुकूमती और सियासी उमूर पर बातचीत भी होगी। बिलावल भुट्टो कैनाल्स मामले पर वज़ीर आज़म को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह भी करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए पहुंच गए हैं और मुराद अली शाह, शाज़िया मरी, राजा परवेज़ अशरफ, नदीम अफजल चंद भी हमरा हैं। इस मुलाकात में पाक भारत कशीदगी और हुकूमती और सियासी उमूर पर बातचीत भी होगी और इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो कैनाल्स मामले पर वज़ीर आज़म को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। वकास अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। वकास, बताइएगा इस मुलाकात के हवाले से कौन कौन से उमूर ज़ेर गौर आएंगे? जी बिल्कुल, देखिए वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत के दरमियान जो नहरें निकालने का मामला जो काफ़ी अरसे से ये तनाज़ा शक्ल अख्तियार करता जा रहा था। इस हवाले से आज बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आला सतही वफद आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए वज़ीर आज़म हाउस पहुंचा है और इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आला सतह क़यादत जो थी वो इस वक्त यहाँ पर उनके जो दरमियान जो मुलाकात का सिलसिला शुरू हो चुका है। पीपल्स पार्टी ने नई नहरों में के मामले पर सिंध हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात से जो वो आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह करेगी। इसके साथ साथ जो पीपल्स पार्टी का वफद आज बिलावल भुट्टो जरदारी के सरबराही में आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात कर रहा है। इसमें वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, राजा परवेज़ अशरफ,
सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुमायूं खान शामिल है। इसके साथ साथ सेक्रेटरी इत्तलात नदीम नजल चंद, शाजिया मरी, जाम खान शोरो, जमील अहमद सोरो भी पीपल्स पार्टी के वफद में शामिल है। इस वक्त तकरीबन 15 मिनट से ज्यादा का वक्त हो चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आला सतह वफद की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात जारी है, जिसमें जो नहरें निकालने से मुताल्लिक जो तनाज़ा है उसके ऊपर बात की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास अहमद, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। हुर्रों के रूहानी पेशवा पीर साहब पगारा ने हुर जमात को हुक्म दिया है कि वो पाकिस्तान के दिफा, सलामती और इस्तेहकाम के लिए हमा वक्त अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना रहें। अपने बयान में पीर पगारा ने कहा, मादरे वतन का दिफा हमारे लिए हर चीज़ पर मुकद्दम है। किसी भी नाजुक मौके पर पूरी कौम और हुर जमात अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ है। इख्तलाफी सियासी मामलात को हम बाद में देख लेंगे। ये वक्त सियासत का नहीं, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के बारे में सोचने का है। पीर पगारा ने दुआ की है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को हर किस्म के खतरात और चैलेंजेस से महफूज रखे। वज़ीर आला मरियम नवाज का रावलपिंडी GPO अंडरपास और मोहम्मद नवाज शरीफ फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का दौरा। वज़ीर आला पंजाब की प्रोजेक्ट में तामीराती मेयार को हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। रोड्स के अतराफ में 2 रोया दरख्त लगाने का हुक्म। नवाज शरीफ फ्लाईओवर 2.3 अरब और इंडस पास प्रोजेक्ट 4.38 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल किया जाएगा। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। वज़ीर आला मरियम नवाज का रावलपिंडी GPO अंडरपास और मोहम्मद नवाज शरीफ फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का दौरा। पंजाब में गंदम खरीदारी को बड़ा धचका। महकमा खुराक और फ्लावर मिल्स के दरमियान तनाज़ा पैदा हो गया। फ्लावर मिल्स ने गंदम खरीदारी महदूद कर दी। रिजवान आसिफ साथ हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। रिजवान आसिफ, बताइएगा क्या माजरा है ये? जी, पंजाब में गंदम खरीदारी को बड़ा धचका लगा है। आज से फ्लावर मिल्स ने गंदम खरीदारी जो है महदूद कर दी है और एक हंगामी इजलास का लाहौर में तलब किया गया, जिसमें पंजाब भर के फ्लावर मिल मालिकान शामिल हो रहे हैं। फ्लावर मिल्स का ये कहना है कि महकमा खुराक बिलखसूस DG फूड के साथ ये तय हुआ था कि जो फ्लावर मिल्स की यौमिया ग्राइंडिंग कैपेसिटी है उसका 25% जो है वो फ्लावर मिल्स के ऊपर रखना लाजम होगा। लेकिन अब जबकि पॉलिसी जारी की गई है महकमा खुराक की जानिब से, तो उसमें ये लगा दिया गया है कि जो फ्लावर मिल्स की गोदामों की तादाद है उसका 25% जो है वो रखा जाएगा। जो नहीं रखेगी मिल उसे उसका लाइसेंस कैंसिल और उसको सील कर दिया जाएगा। इस हवाले से फ्लावर मिल एसोसिएशन हुकाम का कहना है कि फ्लावर मिल्स के पास इतना माली इस्ताद नहीं है हर मिल के पास कि वो 25% अपने गोदाम की कैपेसिटी के मुताबिक जो है गन्ना खरीद सके। ऐसा करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है, लिहाजा हम आज से अपनी खरीदारी जो है वो महदूद कर रहे हैं और कल हंगामी इजलास में हतमी लाएअमल तय किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया रिजवान आसिफ। मरकजी मुस्लिम लीग का भारतीय इक़दामात पर मोदी सरकार के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद समेत छोटे बड़े शहरों में मुजाहिरे। शुरका ने भारतीय हर धर्मी के खिलाफ शदीद गम और गुस्से का इजहार किया, नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे। शुरका का कहना था, हर शहरी अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा है, कौम को मुत्तहिद और बेदार करेंगे। पहलगाम वाक़या भारतीय इस्टेब्लिशमेंट का घड़ा हुआ ड्रामा। सिंतास मुआहिदे की मौतली ऐलान जंग है। भारत पाकिस्तान की ज़राअत और सनद को तबाह करने की नापाक कोशिशों में मसरूफ़ है। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे। मरकजी मुस्लिम लीग का भारतीय इक़दामात पर मोदी सरकार के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने रोज़ा मुबारक हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर हाज़िरी दी है। रोज़ा मुबारक पर पहुँचने पर गवर्नर सिंध का अतबा हुसैनिया के सरबराह सैयद मोहम्मद हुसैन बहरुल उलूम ने खैर मकदम किया। गवर्नर सिंध को तबरुकात और रिवायती एजाज़ के तौर पर सुर्ख अलम अता किया गया। गवर्नर सिंध की जानिब से पाकिस्तान की खुशहाली, सलामती, तरक्की और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआ की गई। कामरान टिसोरी ने कहा, करबला वो मुक़द्दस सरजमीन है जहाँ हक़ को बातिल के मार्के में सब्र, इस्तकामत और कुर्बानी की रोशन मिसालें कायम हुई। उन्होंने ज़ायरीन करबला के लिए लंगर का एहतमाम किया, बच्चों में टॉफियां तकसीम की। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद कहते हैं कि भारत की जानिब से सिंतास मुआहदा मुअत्तल करना बदनीयती है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मुल्क का दिफा करेगा। मकबूजा कश्मीर में जुल्म की इंतहा है और मुसलमानों के साथ जो सलूक है वो बड़ा ही नाजायज़ सलूक है उसका। और सिंतास मुआहदा मुअत्तल करना ये उसकी दादागिरी है और ये आबी दहशत गर्दी है। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली एक आबी दहशत गर्दी है। हम अमन पसंद मुल्क हैं। हम अपने तमाम हालात और मामलात को देखते हुए पाकिस्तान का बच्चा बच्चा अपने मुल्क के चप्पा चप्पा के लिए जान देना अपने लिए एजाज़ समझता है।
न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए express.tk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।